एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति अकेला बैठा है। उसका शरीर मांसपेशियों के झटकों से गुजर रहा है। उसके पैरों से लेकर उसकी रीढ़ और गर्दन तक तेज दर्द और अवर्णनीय संवेदनाएं दौड़ती हैं। उसकी खोपड़ी मानो फटने वाली है और उसके सिर के अंदर गरजते हुए और तीखे सीटी जैसे आवाजें गूंजती हैं। अचानक उसके भीतर एक प्रकाश की किरण फैलती है। उसके हाथ जलने लगते हैं और उसे लगता है कि उसका शरीर भीतर से फट रहा है। अचानक वह हंसने लगता है और अत्यधिक आनंद का अनुभव करता है। क्या यह किसी मानसिक अस्पताल के एकांत कोठरी में एक उन्मत्त प्रकरण की तरह लगता है? डॉक्टर सुनेला कहते हैं कि यह वैसा ही लगता है, सिवाय इसके कि वे एक योगी के कुंडलिनी जागरण का वर्णन कर रहे थे। डॉक्टर सुनेला ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी साइकोसिस या ट्रांसेंडेंस में इसका वर्णन किया है। वे अपनी पुस्तक की शुरुआत एक उदाहरण के रूप में करते हुए इसे बाल जन्म प्रक्रिया के साथ तुलना करते हैं ताकि कुंडलिनी जागरण के अनुभव को समझा जा सके। प्रारंभिक चरणों में कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में अक्सर वही तीव्रता, दर्द, असहायता और असंतुलन होता है जैसे एक नए जीवन के जन्म में होता है। लेकिन यदि इसे पूरा होने तक प्रगति करने दी जाए तो यह प्रक्रिया एक गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन में समाप्त होती है। एक प्रबुद्ध मानव का जन्म होता है। हालांकि मानसिक अनुभवों और कुंडलिनी अनुभवों के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। कुंडलिनी योग के सबसे खतरनाक रूपों में से एक माना जाता है। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह अत्यधिक शक्तिशाली है। यदि कोई इस शक्ति को नियंत्रित और संभालने में सक्षम नहीं होता और बिना उचित मार्गदर्शन और ज्ञान के इसका अभ्यास करता है तो कुंडलिनी जागरण आत्मविनाशकारी हो सकता है। कुंडलिनी योग क्या है? योग शब्द की जड़ संस्कृत शब्द युज में है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। इसलिए योग का अर्थ है आत्मचेतना का ब्रह्मांडीय चेतना या ब्रह्म से मिलन। उपनिषदों के अनुसार योग धर्म का व्यावहारिक भाग है, जैसा कि गोपी कृष्ण ने अपनी कृति कुंडलिनी दी सीक्रेट ऑफ योगा में कहा है। सभी विभिन्न योग परंपराओं और स्कूलों में जो प्राचीन वैदिक काल में विकसित हुए, कुंडलिनी योग को सबसे शक्तिशाली और इसलिए सबसे खतरनाक माना जाता है। यह शैव तंत्र प्रणाली का हिस्सा है। कुंडलिनी को मानव रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित एक सर्पिणी शक्ति के रूप में देखा जाता है, जिसे मूलाधार कहते हैं। यह एक शुद्ध, बिना आकार वाली ऊर्जा है जिसमें जागृत होने पर असीम संभावनाएं होती हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो कुंडलिनी योग के महान गुरु और कुंडलिनी तंत्र पुस्तक के लेखक हैं, कहते हैं कि हालांकि लोग सामान्य रूप से योग के बारे में जानते हैं, लेकिन कुंडलिनी योग के रहस्यमय कामकाज की सराहना करने के लिए किसी को तंत्र के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तंत्र के अनुसार मानसिक अनुभवों की सीमा को इंद्रियों की सहायता से विस्तारित किया जा सकता है। जब यह अनुभव होता है तो शरीर से ऊर्जा निकलती है और कुंडलिनी योग का यही तांत्रिक आधार है। डॉक्टर इवान कैसन, जिन्होंने विभिन्न लोगों के कुंडलिनी जागरण और संबंधित मानसिक व परामनोवैज्ञानिक अनुभवों का अध्ययन किया, कहते हैं कि जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो लोग शरीर में ऊर्जा के एक संवेदन का अनुभव करते हैं जो रीढ़ की हड्डी के मूल से मस्तिष्क तक जाती है। इसके साथ आंतरिक प्रकाश, गर्मी और आंतरिक ध्वनियां जुड़ी होती हैं। यह परामनोवैज्ञानिक अनुभव और अंततः आत्मीय मिलन ला सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा केवल एक मिथक नहीं है। इसका अभ्यास विश्वास और अनुष्ठानों पर आधारित नहीं है। यह विज्ञान द्वारा समर्थित है और इसके सिद्धांत आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान द्वारा पुष्टि किए गए हैं।